बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है नष्ट समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि नष्ट समीकरण है क्या। देखिए, नष्ट समीकरण जो है किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव विलयन की सांद्रता तथा ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसी का अध्ययन करके जो है नष्ट ने एक समीकरण स्थापित किया जिसे नष्ट समीकरण कहा गया। क्या चीज नष्ट समीकरण? उसको कहा गया कि किसी धातु इलेक्ट्रोड जो होता है, धातु इलेक्ट्रोड का जो विभव विलयन होता है उसकी सांद्रता तथा ताप से किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, किस प्रकार जो वो प्रभावित होता है, उसी का अध्ययन करके वैज्ञानिक जो नष्ट है एक समीकरण स्थापित किए जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। अब यहां माना एक अभिक्रिया इस प्रकार है। एक जो अभिक्रिया है इस प्रकार है, ये लिख लेंगे m गिब्स जो है m n प्लस और प्लस n e माइनस। ये जो है एक अभिक्रिया है जो इस प्रकार है। अगर इसी अभिक्रिया को हम अगर नष्ट के अनुसार देखें कि जो वैज्ञानिक नष्ट हैं उनके अध्ययन के अनुसार देखें तो इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर, जो भी अभिक्रिया दी गई है इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष लिख सकते हैं नष्ट के अनुसार या जो वैज्ञानिक नष्ट हैं उनके अनुसार देखेंगे इस अभिक्रिया की जो ये अभिक्रिया हम लिए हैं, इस अभिक्रिया में जो है जो भी चीज दिया गया है इस अभिक्रिया के लिए कि जो ये अभिक्रिया हम लोग मान लिए, इस अभिक्रिया के लिए किसी भी कोई भी चीज हो सकता है, किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि बताया गया नष्ट के अनुसार इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है के सापेक्ष, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके सापेक्ष माना गया या मापा गया भी कहा जाता है, माना गया इलेक्ट्रोड, माना गया जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। माना गया इलेक्ट्रोड निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसमें बताया गया कि नष्ट समीकरण के लिए कि किसी धातु इलेक्ट्रोड का जो विभव विलयन और सांद्रता होती है उसी के ताप को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसी का अध्ययन करके वैज्ञानिक जो एक नष्ट जो है उन्होंने एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे नष्ट समीकरण कहा जाता है। हम मान लिया एक अभिक्रिया जो है m गिब्स है, m n प्लस है और प्लस n e माइनस है। नष्ट के अनुसार अगर यही परिभाषा को देखें तो इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष माना गया इलेक्ट्रोड जो है वो निम्न प्रकार जो है निरूपित या व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल जो है E डिग्री प्लस 2.3
303 RT अपान जो होता है वो NF हो जाएगा, RT अपान NF, और इनटू में log बेस 10 m का पावर n प्लस कि जो ये नष्ट समीकरण है उसको इस प्रकार भी निरूपित किया जा सकता है कि A इक्वल जो होता है E डिग्री प्लस 2.303 RT अपान जो है NF log बेस 10 m n का पावर प्लस m जो है n प्लस। देखिए इसमें जहां जैसे E क्या है, ये है E जो है ये अपचयन इलेक्ट्रोड, ये क्या है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जिसको हम लोग कहते हैं वो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। फिर उसके बाद इसमें क्या चीज दिया गया, देखिए ई डिग्री दिया गया। ई डिग्री क्या है, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ई डिग्री है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कि ई क्या है, ई बताया गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है। ई डिग्री क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। आर क्या है, आर हम लोग जानते हैं, आर जिसको हम लोग कहते हैं गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक है, क्या है गैस स्थिरांक, जिसको हम लोग इसका मान भी जानते हैं। इसका मान एक फिक्स होता है 8.312 जूल होता है। कितना, 8.312 जूल होता है। फिर इसके बाद यन क्या है, टी हम लोग जान रहे हैं, टी क्या है ताप कह सकते हैं, ताप, या इसी को कभी कभी जो है परम ताप भी कहा जाता है। ताप भी कहते हैं, परम ताप भी कहते हैं। आगे इसी में कुछ चीजें और हैं, जैसे दिया गया है इसमें यफ क्या है, जैसे यफ है, यफ हम लोग पहले से पढ़े हैं। ये क्या है, फैराडे जिसको कहते हैं। क्या है, फैराडे, या ये भी कह सकते हैं कि जो एक फैराडे बराबर होता है कितना, 96,500 कूलाम। कितना, 96,500 कूलाम जो है ये इसका मान होता है, ये यफ जो है। फिर इसके बाद इसमें यम प्लस के लिए हम लोग यम क्या दिया गया, हाँ यम प्लस है, यम है। यम क्या है, यम के लिए भी हम लोग जानते हैं ये क्या है, धातु आयनों की सांद्रता है। यन प्लस है ना, इसके साथ यन प्लस भी है। ये है धातु आयनों की सांद्रता है, धातु आयनों की सांद्रता है। और इसमें भी एक चीज सिर्फ बच रहा है, क्या है, यन। यन क्या है, जो यन दिया गया है यह है धातु आयनों की संयोजकता है। बताया गया नष्ट के अनुसार कि इस अभिक्रिया के लिए जो है किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष माना गया इलेक्ट्रोड जो है निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है सकता है। ई इक्वल हम लोग पढ़े हैं, ई डिग्री प्लस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 m n प्लस। ई क्या है, बताया गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। ई डिग्री क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। आर क्या है, गैस स्थिरांक है, जिसका मान 8.312 जूल निश्चित है कि होता है। और टी क्या है, ये ताप या परम ताप जिसको हम लोग कहते हैं। और फिर यफ क्या है, ये एक फैराडे का मान है। एक फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। फिर यम n प्लस है, ये क्या है, धातु आयनों की सांद्रता है। और यन क्या है, जो यन दिया गया है वो धातु आयनों की संयोजकता होती है। देखिए जो ये समीकरण है, चाहे तो इसको समीकरण एक मान लें, यही जो समीकरण एक है यही इसी को देख लीजिए, समीकरण एक को नष्ट समीकरण कहते हैं। नष्ट समीकरण
कहते हैं। देखिए इस समीकरण को हम और भी निरूपित कर सकते हैं। और भी निरूपित करने का मतलब है कि इस समीकरण को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चले कि 25 डिग्री सेल्सियस पर समीकरण एक को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे चले, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चलेंगे तो टी का मान कितना हो जाएगा 25 है डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में बदल देंगे 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 9 और 2, ये हो जाएगा कितना 298 केल्विन हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें आर का मान जो है वो हम लोग पहले से जान रहे हैं। आर क्या है, वो एक फिक्स मान होता है जिसको हम लोग लिखे हैं कितना 8.312 जूल होता है, ये मान रख देंगे। फिर इसी में और क्या चीज दिया गया एफ, जैसे एफ क्या है फैराडे के लिए बताया गया तो उसको रख देंगे, एफ का मान 96,500 कूलाम, ये चीज हो जाएगी कूलाम के लिए हो गया। अब इसी में हमको क्या करना है, सभी मान जो है रख देंगे, जो भी मान दिए गए हैं उनको हमको रख देना है किसमें, समीकरण एक में। समीकरण एक में मान रखेंगे ये हो जाएगा E इक्वल जो है E डिग्री प्लस 2.303, आर का मान रख देंगे 8.312 और टी का मान निकाले हैं 298 और अपान में हो जाएगा एन का मान हमें नहीं पता है तो एन जैसे है एन वैसे लिख देंगे इनटू एफ क्या है दिया गया इसका मान 96,500 कूलाम, ये हो गया। अब इधर लास्ट में दिया गया है log बेस 10 m n प्लस, ये हो गया। अगर इसको हम हल करेंगे, जब हम हल करेंगे इसको ये हो जाएगा E इक्वल E0 प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.0591 अपान n log बेस 10 m n प्लस, ये क्या है हमारा बन गया समीकरण 2। देखिए जो समीकरण 2 है ये भी क्या है, एक नष्ट समीकरण है। समीकरण 2 को भी नष्ट समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक सेलों में नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग कि देखिए जो रासायनिक सेल होते हैं उसमें जो है नष्ट समीकरण का अनुप्रयोग जो है, देखिए नष्ट के अनुसार जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें जो है जो सेल का विभव होता है या सेल विभव की गणना करने के लिए जो है निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है, वही उसका जो है रासायनिक सेलों के लिए जो है उसका अनुप्रयोग होता है। देखिए जो नष्ट समीकरण के अनुसार जो गैल्वेनिक सेल होता है उसके लिए जो सेल विभव ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो है सूत्र है, इसी सूत्र के माध्यम से जो गैल्वेनिक सेल होते हैं या रासायनिक सेल है उसकी गणना जो है अगर सेल विभव का मान पूछा जा रहा है तब हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है E सेल इक्वल होता है E नॉट सेल
ई नॉट सेल आर प्लस 0.0। ये कहने का मतलब कि इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं ज्ञात करना है वो सेल के माध्यम से। जो भी सेल हैं, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या वोल्टेज सेल है, उसमें उसके लिए जो है हम लिखते हैं। ये हो जाएगा 0.0591 अपान जो होता है इसमें 2 हो जाएगा। और ये log बेस 10 अब इसमें जो भी धातुएं दी जाएंगी उनके लिए होता है। जैसे मान लीजिए Cu प्लस प्लस के लिए अपान जो है Zn प्लस प्लस के लिए। तो ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है कि जो सेल होते हैं कि इसकी सहायता से, कि कह सकते हैं कि इस समीकरण की सहायता से, कि जो ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की सहायता से किसी सेल का सेल विभव की गणना की जा सकती है। जो ये फार्मूला दिया गया है, कोई भी सेल है इसकी सहायता से अगर सेल विभव पूछा जा रहा है तब उसकी गणना जो है इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न कि जो नष्ट समीकरण है उस पर आधारित जो भी अभी हम लोग सेल विभव की गणना के लिए सूत्र प्राप्त किए हैं उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता 0.01 m इतना दिया गया है तथा जिंक सल्फेट विलयन का जो सांद्रण है वो दिया गया 0.1 m। वो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर डेनियल सेल का सेल विभव EMF जो होता है उसकी गणना करना है। ई डिग्री सेल का मान दिया गया है 1.1 वोल्ट दिया गया है। इसमें देखिए इस प्रकार के जो भी सवाल दिए जाएंगे उनको सबसे पहले जो भी मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं दिया गया है, या जो हमें सवाल में दिया गया उसको सबसे पहले लिखते हैं। दिया क्या गया है कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता मतलब Cu प्लस की सांद्रता दी गई 0.01 m दिया गया है। फिर इसी में जिंक सल्फेट जो होता है उसकी सांद्रता Zn प्लस के लिए दिया गया है कितना 0.01 m दिया गया है। बाकी ई सेल ई डिग्री सेल के लिए ये दिया गया है। हम लोग लिखेंगे यहाँ नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग से कि जो नष्ट समीकरण है उनका जो अनुप्रयोग है उनके अनुप्रयोग से लिखेंगे। उनके अनुप्रयोग से हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ई सेल इक्वल ई डिग्री सेल और प्लस में हम लोग फार्मूले के अनुसार पढ़े थे 0.0591 अपान 2 और log बेस 10 में पढ़े थे और Cu प्लस अपान Zn प्लस ये चीज पढ़ी थी। अब सबका मान दिया गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है जो ई सेल है। ई सेल क्या है सेल विभव जिसको हम लोग कहते हैं वो पूछा जा रहा है। इस पर हम सीधा फार्मूले पर रख देंगे। इसका मान दिया गया है सवाल में ये कितना 1.1 दिया गया है प्लस 0.0591 अपान 2 दिया गया है log बेस 10 Cu का मान दिया गया है कितना 0.01 और Zn का मान दिया गया है 0.1। ये हो जाएगा 1.1 और प्लस इसको भाग कर देंगे 0.00 2 दूना 4 ये हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा और हो जाएगा ये 2 5 10। ये हुआ log बेस 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं।
ये हो जाएगा 1.1 और प्लस 0.0295 ये हुआ। आज इसका मान क्या होता है, -1 होता है। यहाँ दर्शा देंगे log बेस 10 1/10 का मान कितना होता है, -1। ये हो जाएगा 1.1 माइनस 0.0295 0.095। इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 1.07। कितना, 1.07 वोल्ट। ये हमारा क्या है आंसर। इस जो भी प्रश्न दिए जाएंगे सीधा फार्मूले पर हमको रख देंगे। अगला प्रश्न है कि एक सेल के EMF की गणना कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। EMF को इस सेल का जो है विभव जो होता है उसकी गणना के लिए कह रहा है कि गणना करना है, जिसमें जो इस अभिक्रिया जो दी गई है वो दी गई है Ni प्लस 2Ag प्लस दिया गया है इसका मान, फिर Ni2 प्लस दिया गया है इसका मान दिया गया ये। और इसमें अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई है उसको हम लिख देते हैं। दिया गया है क्या क्या लिखेंगे, देखिए Ag प्लस प्लस का जो मान है वो दिया गया है कितना, 0.002 दिया गया है इसमें। और Ni प्लस प्लस इसका जो मान दिया गया है कितना है, 0.160 ये दिया गया। और सेल का मान ये दिया गया। इसमें भी हमको किसका प्रयोग करना है, जो नष्ट समीकरण है, नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग से। तो इनका जो नष्ट समीकरण का जो अनुप्रयोग है उससे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा ई सेल इक्वल ई डिग्री सेल और प्लस 0.0591/2 और log बेस 10। सवाल के अनुसार हम देख लेंगे, ये हो जाएगा Eg प्लस का पावर 2/Ni प्लस प्लस ये हो जाएगा। सबका मान हमें रख देना है। मान रखेंगे, इस सेल का मान दिया गया है 1.05 और प्लस ये हो जाएगा 0.0591/2 log बेस 10। इसका मान रखेंगे, दिया गया है कितना, 0.002 का पावर 2 हो जाएगा। और अपान में Ni का मान दिया गया 0.160। ये हो जाएगा 1.05 और प्लस 0. या इसी को हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.0 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये log बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं 0.002 इंटू 0.002 और अपान में 0.160। ठीक, ये हो जाएगा 1.05 प्लस 0.0295 और log बेस 10। अब देखिए इसको हम अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 इंटू 10 की पावर माइनस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और अपान में क्या हो जाएगा, ये इसको 16 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1.05 प्लस 0.0295 और log बेस 10। देखिए जो ये कट जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4/4। इसको देख लेते हैं और ऊपर देखिए इसमें इतना हल किए, इतना आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1.05
प्लस 0.0295 और log बेस 10 जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁴ ये लिखा जा सकता है, या इसी को लिखेंगे 1.05 प्लस 0.0295। देखिए जो ये log बेस 10 है, ये जो है अगर इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1.05 जो है इसका मान जो है माइनस में परिवर्तित होगा। सबको हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा इसका मान हमको देखना पड़ेगा log में जो भी आएगा हल करने के बाद, तो इसका मान आ जाएगा टोटल जो है 1.05 और ये यहाँ से घटेगा तो ये बचेगा इसमें 0.07 और इसका जो आंसर आएगा इससे हम घटा देंगे तो ये बचेगा 0 जो है कितना 98 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार जो है प्रश्न हल किए जाते हैं।